Here are seen few of them in traditional and ceremonial attire. Their colors and styles reflecting the many regions and traditions of the country. Also present are few specially invited couples from each state and union territory dressed in their respective traditional attire. Together, they lent Kartavya Path a distinctive elegance, symbolizing the unity and diversity that lie at the heart of the Republic. पूरा सेंट्रल विस्टा एक विशाल कैनवस बन गया है। कर्तव्य पथ पर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। यहाँ पर हमारे विदेशी मेहमान भी पधारे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणतंत्र दिवस एक खास मौका होता है और इस बार तो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हमारी मेहमान हैं। दो खास मेहमान, इनके साथ आया हुआ प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ मौजूद है। Our chief guests for this year's parade are Mr. Antonio Costa, the President of the European Council, and Madam Ursula von der Leyen, the President of the European Commission. They shall arrive here shortly with the President of India, Srimati Draupadi Murmu. The relationship between India and the European Union rests on shared values and principles, including democracy, rule of law, a rules-based international order, and commitment to effective multilateralism. The EU is among India's top overall trading partners in both goods and services. The enclosures now packed with people from all walks of life, people who have come here to not only celebrate together, but to show unity in diversity. It is our pleasure and privilege to have अतिथि आमंत्रित किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। उर्सुला वॉन डर लायन जर्मन राजनेता हैं और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की सदस्य हैं। वो न केवल यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं, बल्कि जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री भी थी। वो 2019 से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में अब अपना बहुमूल्य योगदान भी दे रही हैं। एंटोनियो कोस्टा एक वकील और राजनेता हैं। 2015 से 2024 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे और सोशलिस्ट पार्टी में महासचिव के हैसियत से भी अपना योगदान दिया। 2024 में इन्होंने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला। पिछले कुछ समय से टैरिफ को लेकर विश्व बाजार में हो रहे उथल पुथल के बीच भारत यूरोपीय संघ के साथ एक नए ऐतिहासिक कदम पर मुहर लगाने जा रहा है, एक नया भविष्य रच रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब समझौते के कगार पर है और ये समझौता व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। भारत यूरोपीय संघ के लिए एक नया भरोसेमंद पार्टनर होने जा रहा है। 27 जनवरी 2026 को हो रहे भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से दोनों पक्षों के लिए निवेश और बाजार के लिए एक नए सुनहरे सफर की शुरुआत होगी, ऐसी आशा जताई जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो भारत के आत्मनिर्भर होने और वैश्विक मंच पर बड़ी ताकत बनने के संकल्प को केंद्र में रख भारत का विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर महत्वपूर्ण कदम और साथ ही कुछ देशों पर अपनी निर्भरता कम करने की एक सोची समझी पहल। कर्तव्य पथ के दोनों ओर जीवनदायिनी नदियों के नाम पर बनी दर्शक की भाव में उत्सुकता और गौरव की भावना भरे खास और साधारण जन। इस बार 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे समाज की व्यापक भागीदारी हो रही है। इन दीर्घाओं में आपदा मित्र हैं, जो एनडीएमए के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले वॉलंटियर्स और कर्मी, इनके साथ साथ जन
औषधि के कर्मी, खादी के कारीगर जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, हर घर नल के इस मिशन के कर्मयोगी यानी वे श्रमिक जिन्होंने कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है। So here we are today celebrating people, celebrating achievements, nothing big or small, just celebrating everything and celebrating yet another milestone, remembering and marking the progress made by Mr. Mahathir. राष्ट्रपति के अंगरक्षक दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में शामिल। इस रेजिमेंट के लिए गणतंत्र दिवस 2023 बहुत खास था क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। The President's bodyguard, which will escort the Supreme Commander, the President of India, to the saluting basin. This is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. The President's bodyguard getting ready to take their positions. And just to give you a context of the placement, riding to the right of the President's buggy is the Commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Berwal, VSM, and he's leading this elite body of mounted warriors astride his charger, Meghdud. Colonel Amit Berwal gives the command, and to the left of the President's buggy will be riding the second in command, Lieutenant Colonel Angad Singh Thiem, astride Arya. The presidential buggy, a symbol of India's rich history, traditions and culture, is being led by Naib Risaldar Jitendra, mounted on Longstride. For the officers and men of the President's bodyguard, their horses are a very important part of their lives. Magnificent bay and dark-colored war horses. And this is the senior-most regiment of the Indian Army. Going around the 44-meter tall Jaipur column.